करो, पूरी करो, पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो। सर, आज जैसी सूचना मिली थी कि कटरिया रेलवे स्टेशन पर 1 दिवसीय धरना का प्रदर्शन रखा जाएगा, जैसे कि आप सभी उपस्थित भी हैं, तो क्या अपनी मांग को लेकर आप उपस्थित हैं? हम लोगों का ज्वलंत मांग अभी वर्तमान में कटरिया स्टेशन से पूर्व 9C ढाला को पूर्ववत रखा जाए। अगर वो ढाला बंद कर दिया जाता है तो यहाँ के लोगों के आवागमन की स्थिति बिगड़ जाएगी, इसलिए हम लोग इस धरना को रखेंगे। सर, एक सवाल और है कि ढाला का जो तो निर्माण है वो तो विभाग का काम है, लेकिन अगर यहाँ पे पैदल पुल बहुत दिनों से इसकी मांग रखी जा रही है, अगर पुल की तैयारी हो जाती तो कहीं न कहीं समस्या लोगों को नहीं होती इधर से उधर जाने के लिए? पुल तैयार होने के बाद लोग पैदल जा सकते हैं स्टेशन से प्लेटफॉर्म के इस पार से उस पार तक, लेकिन ढाला होकर के गाड़ियाँ गुजरेगी, उस होकर के लोगों का फसल है, फसल का आवागमन होगा, लोग उससे जाएंगे आएंगे, अपना वाहन से भी जा सकते हैं। अब अपना ब्रिज पर वाहन नहीं चल सकता है जी। और क्या क्या मांगे हैं? पूर्व में यहाँ पर इंटरसिटी का ठहराव था, कोरोना काल में इसको स्थगित कर दिया गया। कौन सी इंटरसिटी? दानापुर कैपिटल। हाँ। पूर्व में यहाँ पर लोगों को जानकारी नहीं थी, आरक्षण की समस्या के लिए लोगों को नोकछा जाना पड़ता था, उस आरक्षण को यहाँ पर लाया जाए कटरिया स्टेशन में। क्योंकि हमारे कटरिया स्टेशन जो है ये करीब 10 पंचायतों से घिरा हुआ है, 10 पंचायत इसमें संलग्न है। आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम जोगेंद्र प्रसाद यादव, भूतपूर्व शिक्षक। आपके द्वारा भी कोई और भी मांगे हैं तो बताइए। मेरा नाम अखिलेश सिंह निषाद हुआ, हम जिला अध्यक्ष हैं जनता दल नवगछिया के। वर्तमान में जो भी हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो मांग है, इनका मांग सराहनीय है, जायज़ है। अगर ये जो ढाला है, पूर्व ढाला, अगर ये बंद नहीं होगा तो आकस्मिक घटनाएं होगी, अमन चैन व्यवहारिक व्यवस्थित रहेगा। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं वो पूर्व जो कैबिन है वो ढाला अमानत रहे, कटरिया इंटरसिटी एक्सप्रेस का भी ठहराव हो, इसके साथ दानापुर का भी ठहराव हो। और एक और मांग है कि कटरिया स्टेशन पर बराबर छीछपट होता है, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं यहाँ एक पुलिस चौकी की व्यवस्था कराई जाए, ताकि लोगों का जो रात्रि जो यहाँ रहते हैं पैसेंजर, उसको भी दिक्कत होती है। 2 सिपाही रहते हैं, वो तो मतमस्त रहते हैं, उसको तो मतलब है नहीं जनता से। स्टेशन पे सिपाही यहाँ रहते हैं ना, हाँ। वो सिपाही सिर्फ सोने के बाद, जनता का कैसे जनता रात भर रहती है यहाँ, वो जनता को दिक्कत होता है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, माननीय रेल मंत्री से, यहाँ पुलिस चौकी की व्यवस्था कराई जाए। और जितनी मांग, ओवरब्रिज मेन है, ओवरब्रिज पहले भी हम लोगों ने धरना दिया, सारी मांगों से सरकार को अवगत कराया। हम सरकार को चेतावनी भी देना चाहते हैं, अगर इस मांग को अगर पूरा नहीं किया तो जो मांग हम लोगों का है, मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर इस मांग को पूरा नहीं हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग आमरण अनशन और धरना और रेल रोको अभियान को जारी रखेंगे। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हमारे सांसद महोदय जी हैं, तो उनसे आप एक बार कोई बातचीत नहीं करते हैं? सांसद को भी कटरिया रेलवे स्टेशन में इतनी समस्याएं हैं। सांसद को भी लिखित दिया गया है, विधायक को भी लिखित दिया गया है, सोनपुर मंडल को भी लिखित दिया गया है। सारी मांगों से सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधि, DRM और रेल सबको मांग मालूम है, लेकिन कान में जू रंग के सोए हुए हैं। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूँ फिर से कि जनता की ओर से, पंचायत की ओर से, लोकसभा चुनाव के बाद आमरण अनशन, रेल रोको अभियान जारी रखेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। चाहे हम लोग को गिरफ्तार करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, चले जाएंगे, लेकिन मांग को मांगा कर रहेंगे। स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए, इनसे पहले भी हम लोग एक धरना भर चुके हैं, जिनमें ये 5 सूत्री मांग था ही, और नया मांग जो है हम लोग को 9B 9C जो ढाला है
उनको पूर्वत रखा जाए। और इससे पहले हम लोग जो धरना दिए थे तो सभी को अवगत करा दिए गए थे, लेकिन अभी तक जो है कि हम लोग का जो है ओवर ब्रिज पुल का निर्माण हुआ, न तो जो दानापुर का ठहरा हुआ, न इंटरसिटी का, न प्लेटफॉर्म ऊँचा हुआ गया। जबकि स्टेशन पर ये जो है ना ओवर ब्रिज का इतना ज़रूरी है कि बगल में NH31 है, रंगड़ा चौक है, यहाँ मार्केट है, स्कूल है। जो छात्र छात्राएँ पढ़ने के लिए आते हैं, जो मार्केट करने के लिए आते हैं, उनको जो है ना गाड़ी इतनी दोनों बगल से मालगाड़ी लगा रहता है, जो आवागमन करने में जो कठिनाई होती है, लोगों को कभी कभी सर फूट जाते हैं, कभी कभी कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ जाता है। और पुल ब्रिज नहीं रहने के कारण क्या होता है कि ये सारे कठिनाइयाँ होता है। और अगर प्लेटफार्म ऊंचा जो नहीं है तो बच्चे हैं, विकलांग हैं, बूढ़े हैं, गाड़ी पर चढ़ नहीं पाते हैं, सभी को परेशानियाँ होती है, बहुत परेशानियाँ होती है। और इतना ही नहीं है, अब मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी हमारे लोग यहाँ पटना में पढ़ते हैं और या कोई वहाँ नौकरी करते हैं, आने जाने में ये जो है ना ये भी जो एक्सप्रेस का ठहराव नहीं है। एक्सप्रेस के ठहराव के लिए सांसद महोदय जी से भी पहले भी पूर्व में बातचीत हुई थी, तो लगातार प्रयास जारी है, पता नहीं कब तक होगा ये। और एक यहाँ पर जो है ना दानापुर का जो ठहराव हुआ था वो ऐसे नहीं हुए थे, यहाँ बहुत ज़रूरी था। यहाँ से दूध बेचने के लिए लोग कटिहार जाते थे, और कटिहार से जब जो आते थे वापस तो पुनः वही एक दानापुर कैपिटल एक्सप्रेस था जो कि उसी गाड़ी से आता था, वो जिसका ठहराव नहीं था। लोग जो है ना उसको अवैध ढंग से आकर के भी वो गाड़ी को रोक कर यहाँ उतरते थे। किन कारणों से बंद हो गया? सुनिए, यहाँ तो कह रहे हैं कि राजस्व की कमी हो गई, जिनके कारण से आरक्षण की यहाँ सुविधा नहीं थी, लोग आरक्षण के लिए नवगछिया जाते थे, इसीलिए ऐसा हुआ था। इसीलिए आरक्षण का भी सुविधा दिया जाए। और साथ साथ जो है वो ऐसे नहीं रुका हुआ था, वो हमारे यहाँ के इलाके के लोग रंगड़ा गाँव के जो थे उसके दानापुर जाते शहीद हो गए थे, इसीलिए ये गाड़ी यहाँ ठहरा हुआ था। पुनः इसको ठहराव दिया जाए और इंटरसिटी का भी ठहराव दिया जाए, जो कि हम लोग का ये मांग है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग ये दोबारा धरना दिए हैं, हो सकता है गुरु में आकर हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे। आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम ब्रज किशोर यादव है, हम सदवाचा पर सरपंच प्रतिनिधि हैं। और मैं इतना ही कहकर आप लोगों सबको धन्यवाद।